नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आज आप सुनेंगे विमला के विचार। गलतियों से सबक कैसे लें। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज जो आपके सामने कहने जा रही हूँ उसका शीर्षक है गलतियों से सबक। संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक न एक गलती करता ही रहता है। कोई कोई उनसे सबक लेकर गलती करता बंद कर देता है और कोई कोई गलती पर गलती करता चला जाता है। आप देखेंगे कि कोई कोई नवयुवक बड़े उत्साह के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ किसी काम को शुरू करता है। बीच बीच में एक दो गलतियां कर बैठता है, बस उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और वह काम करना बंद कर देता है। आदमी थोड़ा अनुभव प्राप्त करने से बाद सुरक्षित रूप से अपना काम करता है, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है। वह जोखिम से दूर बना रहता है। गलतियों के विषय में हम निम्न बातों पर ध्यान दें तो उनकी प्रकृति की समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी रचनात्मक तथा किसी उद्देश्य को लेकर चलने वाला आदमी गलतियों से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वह सब सही सही काम करेगा। मानकर चलो कि गलतियां तो होंगी ही, जैसे कि शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी या खराब मौसम का प्रकोप, किंतु उससे छुटकारा आसानी से पाया जा सकता है। यदि हम अपनी गलतियों से कुछ सीख लेते हैं तो वे हमारे लिए बड़ी उपयोगी हैं। ये हमको आगे तक ले जाएंगी और हमारा मार्गदर्शन नहीं रोकेंगी। निश्चित रूप से आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप देखते होंगे कि वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले गलती पर गलती करते हुए चले जाते हैं और अंत में अपने प्रयोगों में सफल हो जाते हैं। ये कभी भी गलतियों की चिंता नहीं किया करते। प्रत्येक गलती हमको इतना सबक सिखा जाती है कि हम कोई कार्रवाई करने से पहले ही सचेत हो जाते हैं। किसी गलत काम करने से स्वयं को बचा लेते हैं। अधिकांश गलतियां जानकारी के अभाव के कारण अथवा कुशलता की कमी के कारण या किसी स्वभावगत कमजोरी के कारण होती हैं। जानकारी का अभाव है तो जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुशलता की कमी है तो कुशलता अर्जित की जा सकती है, किंतु स्वभावगत कमजोरी पर तो आपको स्वयं ही नियंत्रण करना होगा। यह कार्य कठिन नहीं है, किंतु इसके लिए हमें स्वयं को बदलना होगा। बजाय इसके कि पुरानी गलतियों पर आप पश्चाताप करते रहें, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और चाहे गलतियां करनी पड़े, किंतु पुरानी भूलों पर सिर पीटने से आगे बढ़ते हुए नई गलती करने में कोई बुराई नहीं है। इससे हम और आगे बढ़ेंगे। गलतियों से सबसे महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर सकते हैं यह है कि कोई भी गलती हमें आगे बढ़ने से न रोके। गलती करके खड़े हो जाएं और फिर आगे बढ़ने लगे। गलती के कारण कभी भी मन मार कर न बैठें। सीखें, तैयारी करें और फिर से अपना प्रयास जारी रखें। इस प्रकार एक न एक दिन आप चोटी पर पहुंच ही जाएंगे। असफलताओं से शिक्षा। असफलताओं से बिना व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि हम उस असफलता से कुछ सीख लें और अपने काम को पुनः प्रारंभ करें और सफलता प्राप्त करें। असफलता के कारण हमारा कोई काम रुकना नहीं चाहिए। इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात समझ लेने की है। एक व्यक्ति की असफलता किसी दूसरे व्यक्ति को नई दृष्टि प्रदान कर सकती है। वह उससे लाभ उठा सकता है। आविष्कारों के इतिहास में तो यही बात देखने को मिली है। चाहे वह वेबसाइट चाहे वह जेम्स वाट की असफलता हो अथवा एडिशन की। जेम्स वाट ने दूसरे लोगों की असफलताओं के से लाभ उठाया और इस प्रकार एडिशन ने भी दूसरों की असफलताओं से लाभ उठाकर सफलता प्राप्त की। इस प्रकार हम देखते हैं कि असफलता एक प्रकार का सुअवसर है उस व्यक्ति के लिए जो असफल होता है अथवा अन्य लोगों के लिए। यह तो हम जानते ही हैं कि असफलता के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जैसे ही आपने उस कारण को समझ लिया, वैसे ही आप सफलता की राह पर चल पड़े। फिर आगे पीछा सोचने की आवश्यकता नहीं। असफलता का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारे प्रयोगों में रोड़ा बनकर आ जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बिना प्रयोगों के प्रगति नहीं हो सकती और बिना असफलता के प्रयोग नहीं किए जा सकते। आगे पीछे कहीं न कहीं असफलता तो घेर ही लेती है। असफलता के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि यह असफल क्यों हुआ, फिर उस कमी को दूर करके पुनः काम पर लग जाना चाहिए। इस प्रकार काम करते करते एक दिन यह सफलता प्राप्त कर ही लेगा। बढ़े चलो। जीवन का मूल मंत्र है बढ़े चलो। किसी स्थान का पानी एक जगह पर ठहर जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। बहती नदी के पानी में कभी दुर्गंध नहीं मिलेगी। इसका कारण क्या है? बस यही कि पानी बदलता रहता है, शुद्ध होता रहता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं विमला के विचार। गलतियों से सबक कैसे लें। इसमें ठहराव आने का अर्थ है आगे का विकास रुक जाना और हमारी शक्तियों की क्षीणता। बढ़ते चलते रहने से जीवन में रुचि बनी रहती है। जब जीवन में प्रकार मंदी आने लगे तो तेजी से आगे बढ़ते चलो। हम अपने दुर्भाग्य को बहुत पीछे छोड़ देंगे और हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आगे बढ़ते रहने से संभव है ठोकर भी लगे, हमें ठोकरों से सावधान होने का अवसर प्राप्त होगा। बस पीछे मुड़कर मत देखो, आगे का लक्ष्य बनाकर ही चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। सतत प्रयास। आपने कोई काम शुरू किया, 1-2 दिन करने के बाद 4-6 दिन के लिए छोड़कर बैठ गए, फिर 1 दिन बाद आने पर कर डाला, फिर गैप दे दिया। इस प्रकार करते करते 1 सप्ताह का काम 1 महीने में पूरा हो गया। इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो, इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। एक चींटी धीरे धीरे चलकर हजारों मील की यात्रा पूरी कर डालती है और सबसे तेज उड़ान भरने वाला गरुड़ पक्षी जब अब कभी तब करते करते बड़े विलंब से पहुंच जाता है। सतत प्रयास करते रहने का एक लाभ पा लेता है कि कोई भी काम बहुत शीघ्र ही गति पकड़ लेता है और कार्य को पूरा हो जाने में कोई रुकावट नहीं आती। सतत प्रयास के साथ एक अन्य गुण भी आवश्यक है, वो यह है धैर्यपूर्वक काम करते रहना चाहिए। यदि आप बीच में ही हिम्मत हार बैठे तो आपका सब कुछ किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। संसार में आपको 3 श्रेणियों के व्यक्ति मिलेंगे, अधम, मध्यम और श्रेष्ठ। अधम श्रेणी के व्यक्ति वे हैं जो असफलता के भय से किसी कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के प्राणी वे हैं जो काम की शुरुआत तो कर देते हैं किंतु बीच में बाधाओं के आ जाने के कारण कार्य अधूरा ही छोड़ देते हैं और उसे पूरा करने का नाम तक नहीं लेते। श्रेष्ठ, उत्तम अथवा श्रेष्ठ श्रेणी के व्यक्ति वे होते हैं जो कार्य को शुरू कर देते हैं और बीच बीच में बाधा आ जाने के कारण कार्य को छोड़ते नहीं हैं, अपितु बाधाओं को पार करते हुए कार्यों को पूर्णता की मंजिल तक पहुंचाते हैं। उनको हम लौह पुरुष कहते हैं। वे अपनी धुन के पक्के होते हैं और सफलता व्यक्त होते हैं। वैसे शक्ति का तो कोई विकल्प नहीं होता, किंतु कार्य की कुशलता शक्ति की बचत करने में सहायक होती है। हम शक्तिशाली बने किंतु कार्य कुशलता को अवश्य ही महत्व देते रहें। सतत प्रयास, सच्ची लगन, कार्य की कुशलता और धैर्यपूर्वक काम को संभाले रखना, ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी कार्य की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इन विचारों से सहमत ज़रूर होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।